प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आज कानपुर नगर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं दैनिक जागरण समूह जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के मध्य देश में प्रथम कृषि पत्रकारिता एवं विज्ञान संचार स्नातकोत्तर संयुक्त 2 वर्षीय डिप्लोमा हेतु करार MOU हस्ताक्षरित हुआ। सहमति प्रपत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह तथा दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्त के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि शिक्षा कृषि एवं अनुसंधान मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही तथा राज्य मंत्री श्री बलदेव औलख, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद सहित विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति से पुनः अनुरोध करता हूँ आयोग महोदय को शाल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने में कुछ करें। धन्यवाद महोदय। मैं पुनः कुलपति से अनुरोध करता हूँ कि वो शाल एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करने सम्मानित करने की कृपा। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय कुलपति जी से पुनः अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम के विशिष्ट सचिव श्री बलदेव सिंह औलख जी माननीय कृषि एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री को शाल एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा। प्रिया कुशवाहा, प्रिंस, मोहम्मद तनवीर, रोशनी, अंशी, फातिमा, तबस्सुम, कशिश, अक्षा, बढ़िया बैग है। नाजिया, फिरदौस, यही था। नहीं ये अच्छा है इससे। हाँ ये बढ़िया। लक्ष्मी, दीन बंधु, विवेक, शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे जय गाथा जन गण मंगल पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना एवं मानव उपाधि प्राप्त करता माननीय सदस्य नीति आयोग भारत सरकार प्रोफेसर रमेश चंद्र जी, विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश के माननीय कृषि प्रताप शाही जी, माननीय कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह जी, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, अधिष्ठातागण, शिक्षण समारोह में आप सभी के मध्य उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। कहीं न कहीं भी आवाज आ रही है। चंद्रशेखर आजाद जिनके सम्मान स्वरूप आपके इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कानपुर को अपनी कर्मभूमि बनाकर देश की स्वाधीनता में अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नीति आयोग भारत सरकार के माननीय सदस्य एवं आर्थिक विकास संस्थान नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र जी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विश्वविद्यालय द्वारा आपको दी गई मानद उपाधि के लिए
के दीक्षांत समारोह में आए हैं, राज्यपाल जी ने तालाब बनाने की मुहिम और विश्वविद्यालयों को मोटे अनाज के लिए कहा है, क्या कुछ? देखिए, पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद के भीतर 75 तालाब बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। CSA के पास भी एक हमारा तालाब है जिसमें पानी की आवश्यकता है। ये अच्छा ध्यान दिलाया है माननीय राज्यपाल जी ने, जिसके माध्यम से ये उसके भीतर पानी लाए जाने की व्यवस्था करें। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही व्यवस्था हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मोटे अनाजों के वर्ष के रूप में सारी दुनिया ने इसको स्वीकारता प्रदान की है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर, और इसके लिए देश में और प्रदेश में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वो जागरूकता पैदा की जा रही है। हमारे राज्य के भीतर बाजरे की खेती देश में सर्वाधिक होती है और हम लगभग 12 लाख मीट्रिक टन बाजरा हर साल पैदा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का पहल करते हुए कि हमारे कृषक मिलेट्स के खेती की ओर आगे बढ़ें, इस नाते इस साल हम लोगों ने MSP के बेसिस पर 46,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद, लगभग 101 करोड़ रुपए की खरीद हम लोगों ने किया है। राज्य के भीतर 75 वर्षों में ये पहला प्रयास है जब बाजरे की खरीदारी हुई है। हमारे किसान भाई यदि अन्य मिलेट्स को भी लगाते हैं, मक्के को भी लगाएंगे, तो हम लोगों ने इस साल MSP के से मक्के को भी 24 जनपदों में खरीदने का निर्णय किया था, लेकिन इस साल मक्के का बाजार काफ़ी ऊपर की ओर गया, इसलिए कुछ ही जिलों के भीतर हमारे किसान भाई लेकर के आगे आए। यदि वो मक्के के खेती का विस्तार करते हैं, ज्वार बाजरे का खेती का विस्तार करते हैं, या सामा कोदो टांगुर मड़ुआ का विस्तार करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने इस समय राज्य के भीतर 200 कुंटल बीज हमने राज्य के भीतर तैयार किया है बाजरा के अलावा। और हमारा झांसी के भीतर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनको मैंने पिछले साल ही जब मिलेट्स ईयर्स नहीं शुरू हुए थे उसके पहले अनुरोध किया था, तो इस साल 1000 कुंटल बीज उन्होंने मिनी मिलेट्स के तैयार किए हैं, जिसमें से हमने उनसे आग्रह किया है कि 500 कुंटल बीज उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करवाएंगे, जिसके माध्यम से अपने विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विभाग के फार्मों और साथ में किसानों के लिए हम उसको भेज सकेंगे। हमने एक राज्य के भीतर एक नीति तैयार किया हुआ है जिसके मंत्री परिषद से जल्दी ही अपेक्षित है, और उसका निर्णय यदि आ जाएगा तो लगभग हम 187 करोड़ रुपए अगले 4 वर्षों के भीतर मिलेट के विस्तार के लिए खर्चा करेंगे। उस बारे में अभी माननीय मंत्री परिषद का निर्णय अपेक्षित है, उनके पास है। हमने अनुरोध किया है कि शीघ्र निर्णय हो जाएगा, तदनुरूप उसको लागू किया जा सकेगा। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मुद्दे हैं? नहीं, आज तो जो चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिक विद्यालय के आज 24वां दीक्षांत कार्यक्रम था, तो उसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी यहाँ उनकी अध्यक्षता में आज बहुत सारे छात्र छात्राओं को यहाँ पे डिग्री और उपाधि देने का यहाँ पर कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे, माननीय सूर्य प्रताप शाही थे और माननीय रमेश चंद्र जी थे, सारे लोग यहाँ पर आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का था जिसमें कि सारे लोग शामिल हुए। 84 दंगे को लेकर भी आपको ने मंथन किया है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, हमारी सरकार ने 84 के दंगों को जो लोग बचे हुए थे उनको जेल भिजवाने का काम किया है, और भी कोई रह गए होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और अच्छा उसको करने का। और इन्हें देखिए, आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, तो उन से हमारे जो सिख बेचारे जिनके साथ नाजायज़ हुआ, कत्लेआम हुआ, उनका हक माननीय योगी जी की सरकार में मिला है और उनको जेल भिजवाने का कानपुर के लोगों ने बहुत सहयोग किया है, उनको जेल भिजवाने का काम किया है। ठीक है।